जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का प्यार भरा नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ फंक्शंस हैं जैसे काउंट, काउंट ए, काउंट इफ़ और काउंट इफ्स फंक्शन के ऊपर अध्ययन करेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले काउंट फंक्शन का यूज करके देखेंगे। तो काउंट फंक्शन सबसे पहली बात करूँ मैं तो काउंट फंक्शन का यूज कहाँ किया जाता है, जहाँ नंबर लिखे हुए होते हैं किसी भी रो के अंदर या किसी कॉलम के अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं उनको काउंट करके बताता है कि ये नंबर इसके अंदर कितनी बार एंट्री की हुई है। जैसे तो ये यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इक्वल काउंट और कोष्टक स्टार्ट करता हूँ और ये वाली सेल एड्रेस लेता हूँ कि इसके अंदर कितनी बार यहाँ एंट्री टोटल हुई है और यहाँ पर मैं कोष्टक बंद करता हूँ, एंटर की प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर जो मित्रों रिकॉर्ड जो बना हुआ है इसके अंदर ये टोटल 13 एंट्री यहाँ पर हुई है। यदि यहाँ पर मैं ये देखूँ कि जो सहारा कंप्यूटर है राजस्थान के अंदर और जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 45 जो कंप्यूटर दिए गए हैं वो एंट्री किसी भूलवश हुई है। यदि मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ तो ये जो एंट्री बताता है वो यहाँ पर कितनी बताएगा, 12 बताएगा, क्योंकि एक एंट्री जो थी यहाँ पर उसको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर आंसर है वो काउंट फंक्शन से हमें 12 आंसर इसका देगा। जबकि यहाँ पर यदि ये एंट्री होती तो 45 यदि यहाँ पर होता है तो यहाँ पर जो मेरा परिणाम आता है वो यहाँ पर आंसर 13 आ जाता है। तो जब नंबर की बात आती है, नंबर यदि हमें काउंट करने होते हैं तो हम काउंट फंक्शन का यूज यहाँ पर करते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि काउंट ए जो फंक्शन है वो कहाँ काम में आता है। काउंट ए जो फंक्शन है वो नंबर को काउंट करके कभी नहीं बताता, ये केवल और केवल टेक्स्ट को काउंट करके बताता है। जैसे यहाँ पर ये जो मैंने स्टेट की जो लिस्ट दे रखी है कि किसी भी स्टेट के अंदर माल जो सप्लाई के लिए गया है, हम ये देखना चाहते हैं कि कितनी बार किस स्टेट कौन कौन से स्टेटों के अंदर माल सप्लाई के लिए गया है। केवल इसके अंदर हमें ये निकाल करके देगा कि कितनी बार हमारे गोदाम में से माल सप्लाई के लिए गया है। तो हम यहाँ पर काउंट ए फंक्शन काम में लेंगे जब टेक्स्ट लिखे हुए हो और हमें उसका काउंटिंग करनी हो तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इक्वल काउंट ए और कोष्टक स्टार्ट और उसके बाद में जहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जहाँ स्टेट के जो टेक्स्ट जो लिखे गए हैं उसको सेलेक्ट करता हूँ, कोष्टक यहाँ पर बंद करता हूँ और इंटर की प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर जो स्टेटों की लिस्ट के अंदर जो स्टेटों की जो एंट्री की गई है वो 13 बार की गई। यदि मैं यहाँ से आरजे को यहाँ से एक जगह से हटा देता हूँ तो आंसर हमारा 12 ही आएगा और कंट्रोल प्लस जेड करके कि मैं एक बार वापस से ले आऊँ तो यहाँ आंसर मेरा 13 होगा। तो मित्रों हमें एक चीज़ ये सीखने के लिए मिली कि काउंट जो फंक्शन है वो केवल नंबर्स आइटम को काउंट करके बताता है और जो काउंट ए जो फंक्शन हमारा होगा ये काउंट ए फंक्शन टेक्स्ट को काउंट करके बताएगा कि हमारे शब्दों की एंट्री है वो यहाँ पर कितनी बार हुई है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आता है एक फंक्शन काउंट इफ़। काउंट इफ़ का मतलब ये है, यहाँ काउंट इफ़ का एक उदाहरण लें तो यहाँ पर ये होगा कि ये जो स्टेट की हमारी एक लिस्ट बनी हुई है कि कौन कौन से स्टेट के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंप्यूटर हमारे सेल हुए हैं। अभी यहाँ पर हम ये देखना चाहें कि स्टेट का जो कॉलम है हम ये देखना चाहेंगे इसमें से कि राजस्थान के अंदर केवल आरजे जहाँ लिखा हुआ है वो कितनी बार आरजे अर्थात राजस्थान स्टेट के अंदर माल सप्लाई हुआ है। तो यहाँ एक कंडीशन लग रही है तो यहाँ पर हम यूज में लेंगे काउंट इफ़।
यहाँ कोई कंडीशन नहीं थी तो हमने यहाँ पर काउंट ए डाल दिया था, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि इस पूरे रिकॉर्ड में से हमें केवल जहाँ राजस्थान के लिए जो रिप्रेजेंट्स करेक्टर डाले हैं RJ, ये कितनी बार इसके अंदर एंट्री हुई है हमें ये देखना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वल काउंट इफ कोष्टक स्टार्ट, ठीक है। इसके बाद में हमें इसमें से जो यहाँ रिकॉर्ड बना हुआ है इसमें से मेरे को RJ निकालना है। तो मैंने C2 से लेके C14 यहाँ पर डाल दिया और कोमा प्रेस करता हूँ और यहाँ पर कोटेशन प्रेस करता हूँ और कोटेशन के भीतर RJ प्रेस करता हूँ, क्योंकि राजस्थान को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो RJ करेक्टर दिए हैं। और कोटेशन वापस से बंद करता हूँ और कोष्टक को भी बंद करता हूँ और इंटर की प्रेस करता हूँ। तो इस पूरे रिकॉर्ड में से जो राजस्थान की जो एंट्री हुई है, इस वाले पूरे भाग के अंदर जो राजस्थान की जो एंट्री हुई है वो मात्र 6 बार हुई है। यदि मैं यहाँ से इस RJ को यदि डिलीट कर देता हूँ तो मेरे परिणाम के अंदर तुरंत प्रभाव पड़ जाएगा। तो मैं यहाँ से डिलीट करके देखता हूँ तो ये लो, तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया 5 आ गया, क्योंकि जो यहाँ पर तीसरी जो मेरी एंट्री थी जो JK कंप्यूटर्स जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट से एंट्री की थी उसका RJ हटाने से मेरा परिणाम है वो 6 के स्थान पे क्या आ चुका है 5 आ चुका है, ठीक है। तो मैं एक बार Ctrl+Z करके वापस से वही एंट्री कर देता हूँ ताकि मेरा परिणाम है वो 6 आ जाए, ठीक है। अभी आगे बात करें मित्रों कि जो काउंट इफ्स होता है, ये काउंट इफ जो फंक्शन होता है वो कहाँ काम में आता है। काउंट इफ वहाँ काम में आता है जहाँ कंडीशन हमारी केवल 1 हो। यदि कंडीशन 1 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक कंडीशन हमारी लगी हुई हो, तो हम जो फंक्शन काम में लेते हैं वो काउंट इफ्स काम में लेते हैं। हमें इसका उदाहरण ये देखें कि ये जो स्टेट की जो लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, स्टेट में से किस स्टेट के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर माल सप्लाई के लिए ज़्यादा गया है। जैसे मैं चाहूँ कि राजस्थान के अंदर जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितना माल सप्लाई हुआ है, हम ये देखना चाहें तो यहाँ पर मैं फंक्शन डालूँगा वो काउंट इफ्स फंक्शन प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर लिखा इक्वल काउंट इफ्स और कोष्टक स्टार्ट, ठीक है। इसमें से मैं यहाँ पर लेता हूँ कि जो स्टेट वाला जो भाग है उस एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कोमा प्रेस करूँगा। मैंने कौन से स्टेट की चॉइस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर राजस्थान स्टेट की चॉइस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने डाल रखा है RJ और कोटेशन वापस से बंद और कोमा प्रेस करते हैं। इसके बाद में हम डिस्ट्रिक्टों के अंदर जो डिस्ट्रिक्टों की लिस्ट है उस एरिया को सेलेक्ट करते हैं। और अभी जो यहाँ से रिकॉर्ड निकलेगा अपना कि राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पर कोटेशन के भीतर जयपुर प्रेस कर देता हूँ और कोटेशन वापस से बंद करता हूँ और कोष्टक भी वापस से बंद कर देता हूँ। अभी जो हमारा रिजल्ट निकलने वाला है इस फॉर्मूले की सहायता से, तो वो निकलेगा कि राजस्थान जो स्टेट है उसके अंदर जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर माल कितनी बार सप्लाई के लिए गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कितना माल सप्लाई के लिए गया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल यही बोल रहा हूँ राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी बार माल सप्लाई के लिए गया है। 5 बार गया है, 3 बार गया है, कितनी बार गया है हमें केवल वो निकालना है। तो इंटर की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर रिजल्ट हमारा आ गया 6 कि राजस्थान जो स्टेट है उसके अंदर जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर माल कितनी बार गया है। तो अभी यदि मैं किसी जयपुर की किसी एक एंट्री को डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पर परिणाम में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर जो जयपुर है, राजस्थान का जो जयपुर है उसकी स्थान पर मैं यहाँ पर झुंझुनू कर देता हूँ
और इंटर की प्रेस करता हूँ तो राजस्थान के अंदर जो एक जयपुर जो एंट्री की हुई थी उसके स्थान पर झुंझुनू कर रहा हूँ तो मेरे रिजल्ट के अंदर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो परिणाम आ रहा था वो 6 आ रहा था कि राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो राजस्थान है उसके जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा जो माल सप्लाई 6 बार किया गया था, लेकिन एक भूल से एंट्री हुई थी, उसके स्थान पे वापस से नाम हमने चेंज कर दिया तो हमारे परिणाम के अंदर भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो काउंट और काउंट ए, काउंट इफ और काउंट इफ्स जो फंक्शन मैंने आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, शायद मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है। आज की इस क्लास को यहीं संपन्न करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।